Good morning, everyone. I am Gopi Kumar Srivastav, and today I am going to discuss about the syllabus of accountancy 2021-22 क्लास 12। आज हमारा जो क्लास है और ये जो वीडियो है वो सिलेबस पे है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि चैप्टर को पढ़ने से पहले या बुक को पढ़ने से पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि ने सीबीएसई ने अपना सिलेबस सभी को बता दिया है, अपना सिलेबस को डिक्लेयर कर दिया है। इसीलिए हर स्टूडेंट को चैप्टर पढ़ने से पहले, बुक्स को पढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बहुत ही पता होना चाहिए अच्छे से। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे करिकुलम syllabus of class 12, and this is the first video on this topic and this subject। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है इस बार बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किया गया है। एग्ज़ाम को सीबीएसई ने इस बार 2 टर्म में लेना चाहता है, जिसको वो पहला टर्म 1 कहता है और दूसरा को वो टर्म 2 कहता है। आपको टर्म 1 और टर्म 2 को भी समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर अकाउंटेंसी जो हमारा है, अकाउंटेंसी क्लास 12 का, वो कितने भागों में बटा है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो अकाउंटेंसी है वो हमारा पार्ट ए, पार्ट बी में बटा हुआ है। मतलब एक बुक पार्ट ए का है और एक बुक पार्ट बी का है। और पार्ट ए में भी 2 भाग हैं, जिसको हम पहला बोलते वॉल्यूम 1 और दूसरे को बोलते वॉल्यूम 2। तो अब सीबीएसई ने कुछ ऐसा किया है जिसमें कुछ सिलेबस पार्ट ए से आ रहा है, कुछ सिलेबस पार्ट बी से आ रहा है। अब पार्ट ए में भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, इससे भी आ रहा है। और जैसा कि हम लोग जो बुक को फॉलो कर रहे हैं उसका नाम टीएस ग्रेवाल है, टीएस ग्रेवाल। आप चाहें, अगर आप बुक खरीद चुके होंगे डीके गोल्ड का, तो आप डीके गोल्ड भी फॉलो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ये कम्प्लीटली पता होना चाहिए कि हमारा अकाउंट्स कितने भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी। और पार्ट ए को भी 2 भागों में बटा के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। जब तक आपको बुक का अच्छे से नॉलेज नहीं रहेगा कि कितने बुक है 12 में, तब तक आप सिलेबस को भी समझ नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा, आपको बुक के बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए अब समझाते हैं। मतलब टोटल जो है आपको क्लास 12 में 3 बुक देखने को मिलेगा, और ये तीनों बुक से जो चैप्टर है, कुछ चैप्टर टर्म 1 में आ रहा है। और ये टर्म 1 जो हमारा जो एग्ज़ाम इस बार होने वाला है, जिसको सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है नवंबर दिसंबर में कि वो एग्ज़ाम लेगा नवंबर दिसंबर में, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ये डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है। मतलब हम लोग इस साल, इस बार जो नवंबर दिसंबर का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है अकाउंटेंसी का, उस पर एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वो एमसीक्यू क्वेश्चन कितने मार्क्स का, कितने चैप्टर से आ रहा है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको समय और मार्क्स के बारे में दोनों बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का होगा, और साथ में ये 40 मार्क्स का होने वाला है। 10 मार्क्स प्रैक्टिकल की ओर रहेगा। अब वो प्रैक्टिकल किस प्रकार से लेंगे वो भी मैं डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, पार्ट ए में, पार्ट ए जो बुक है उसमें जो यूनिट है, ठीक है, आप पार्ट ए का जो बुक है उसमें दिखाया गया है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जो हमारा जो वॉल्यूम 1 बुक है पार्ट ए का जो बुक है अकाउंट्स का, उसका जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1, उसमें से एक टॉपिक जो है, यूनिट लिया गया है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और उसमें बेसिकली जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल,
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से फर्स्ट टर्म में जो आपका एनपीओ का चैप्टर है वो नहीं आ रहा है बिल्कुल। ये एनपीओ चैप्टर वॉल्यूम 1 का पहला चैप्टर है। आप ये डिक्लेयर समझ जाए, अच्छे समझ जाए कि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा पार्ट ए का वॉल्यूम 1 में या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ रहा है, ये टर्म 2 में आएगा। इसको छोड़कर आपका जो भी बुक में स्टार्टिंग से है वो आपका एडमिशन तक आएगा। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम 1 में हमारा फंडामेंटल भी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी एडमिशन है, उसके बाद रिटायरमेंट है, चैप्टर का नाम क्या है, रिटायरमेंट, फिर है डेथ, फिर है डिसोल्यूशन। तो ये चैप्टर भी है वॉल्यूम 1 में। मतलब वॉल्यूम 1 में आपको चैप्टर के नाम पे मिलेगा फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर और आपका रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन। तो ये सब चैप्टर रहते हैं, बट यहाँ पर रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन जो है वो टर्म 2 में आएगा। टर्म 1 में आपके पास जो चैप्टर आने वाला है वो फंडामेंटल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और साथ में एडमिशन है। और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है इसके अंदर में, कि फंडामेंटल के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या कौन कौन सा टॉपिक आएगा, या एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन कौन सा टॉपिक आएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल अकाउंट बनाने और बैलेंस शीट बनाने नहीं आ रहा है इस बार। तो जितने भी मैं बातों को आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो अच्छे से समझें। आपको सिलेबस अच्छे से आना चाहिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो एनपीओ बिल्कुल नहीं आ रहा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो टॉपिक है कैपिटल अकाउंट को लेकर या बैलेंस शीट को लेकर ये टॉपिक है उसका, वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। फिर अगला बात करेंगे तो ये आपका यूनिट जो दिखा रहा है ये वॉल्यूम 1 को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 3 चैप्टर वॉल्यूम 1 को इंडिकेट कर रहा है। फिर अगर बात करें वॉल्यूम 2 का, वॉल्यूम 2 आप देख सकते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर, वॉल्यूम 2 में शेयर्स चैप्टर आ रहा है। देखिए वॉल्यूम 2 में शेयर्स है, डिवेंचर है, ठीक है। तो डिवेंचर बिल्कुल नहीं आ रहा है, डिवेंचर टर्म 2 में आएगा और आपका वॉल्यूम 2 में सिर्फ शेयर्स आ रहा है। मतलब कि आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन कौन चैप्टर नहीं आ रहा है। बेसिकली वॉल्यूम 2 में जाएंगे, मतलब कंपनी अकाउंट में जाएंगे, वॉल्यूम 2 को कंपनी अकाउंट कहते हैं, उसमें आपका शेयर्स और डिवेंचर होता है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। तो डिवेंचर टर्म 2 में आएगा, पर आपका वॉल्यूम 2 से एक चैप्टर लिया गया है जो शेयर्स है। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है शेयर्स, और बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है और इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, मतलब यहाँ सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, और पार्ट बी से कौन सा आ रहा है। और यहाँ पार्ट बी से आने पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यूनिट है वॉल्यूम 1 का है, ये आपको 18 मार्क्स देगा। मतलब अगर वॉल्यूम 1 से आप फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन पढ़ते हैं तो 18 मार्क्स मिलेगा आपको। अब वहीं अगर आप वॉल्यूम 2 पढ़ते हैं जो कंपनी अकाउंट है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, बताया नहीं गया, पर ये वॉल्यूम 2 है, ये 12 मार्क्स कैरी करेगा। सिर्फ शेयर्स अकेला चैप्टर 12 मार्क्स का आने वाला है। इसलिए आपको वॉल्यूम 2 का बुक भी जल्द से जल्द खरीद लेना है ताकि आप इस चैप्टर को पढ़ सकें। अभी हमारा जो सिलेबस है वो एडमिशन पे चल रहा है, एडमिशन को ख़त्म करके मैं शेयर्स की ओर ही जाऊंगा और उससे मैं बताऊंगा कि इसका चैप्टर में क्या क्या है। तो पार्ट बी में आपको 2 तरह का वॉल्यूम देखने मिलेगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, वॉल्यूम 2 में कंपनी अकाउंट है। मतलब देखा जाए टोटल 4 से 5 चैप्टर आएगा, क्योंकि 4 तो यहाँ पे ही दिख रहा है, 5 कैसे हो गया, क्योंकि एक गुडविल वाला जो टॉपिक है जो आपका चैप्टर 2 में वो भी आने वाला है, जो यहाँ डिक्लेयर नहीं किया, पर मैं जब फंडामेंटल के बारे में डिटेल से टॉपिक बताऊंगा कि क्या आ रहा नहीं आ रहा है, उसमें गुडविल के बारे में भी लिखा हुआ है। मतलब ये मत सोचिए कि गुडविल नहीं आएगा, गुडविल बिल्कुल आने वाला है। आगे बात करें तो पार्ट बी की ओर आते हैं। पार्ट बी में आप देख सकते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक आ रहा है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ये भी लिखा हुआ है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब विद द मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग। देखिए ये जो चैप्टर का नाम है, देखिए ये यूनिट का नाम है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ना है, पीएल अकाउंट क्या पढ़ना है और बैलेंस शीट पढ़ना है। मैं जरूर इसको पढ़ाऊँगा जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा। और इसमें एक टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आता है हेडिंग और सब हेडिंग से रिलेटेड, जो एग्जाम में डेफिनेटली आता है। तो मैं आपको वो हेडिंग और सब हेडिंग का जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा, और ये जो चैप्टर है आपका ये 10 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे, और क्योंकि यहाँ पे और भी चैप्टर है, जैसे कि एक और देख सकते हैं यहाँ पे टूल ऑफ एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस भी आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो भी आ रहा है। मतलब टोटल 2 चैप्टर आ रहा है आपके पार्ट बी से, एक आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और एक आ रहा है अकाउंटिंग रेशियो।
ठीक है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब आप बुक खरीदोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। फिलहाल के लिए आप बस समझिए चैप्टर का नाम कि पार्ट बी से ये 2 चैप्टर आएगा। बाकी और भी चैप्टर है, टोटल 5 या 6 चैप्टर है आपका पार्ट बी में, जो कि टर्म 2 में आएगा। सिंपल सी बात, मतलब कि इस तरह से सिलेबस को बनाया गया है कि आपका वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, पार्ट ए का है और पार्ट बी सबको कवर किया गया है। मतलब इस बार सीबीएसई चाहता है कि वो जो भी टेस्ट ले वो आपको हमेशा मतलब कि तीनों बुक से ले, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन जो आएगा वो तीनों बुक के कुछ कुछ चैप्टर से आने वाले हैं। अब हम लोग ये तय करेंगे कि हमारे पास टोटल चैप्टर कितना है। तो देख सकते हैं आप 4 चैप्टर तो यहाँ से हो गया, 2 चैप्टर यहाँ से हो गया, मतलब टोटल सीबीएसई आपको 6 से लेकर 7 चैप्टर फर्स्ट टर्म में दे रहा है और ये बिल्कुल एमसीक्यू है, करेक्ट। तो आप रेडी हो जाएं एमसीक्यू के लिए, है ना। और आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका मार्क्स किस प्रकार से है। चलिए मैं एक बार और मार्क्स बता दूं कि वॉल्यूम 1 का बात करें तो वो आपका 18 मार्क्स का है, वॉल्यूम 2 का बात करें तो 12 मार्क्स का है, और ये है आपका 10 मार्क्स का। सब मिला के आपको 40 मार्क्स का दिया जाएगा। और यहाँ और में लिखा है गया कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने बोलेगा पार्ट ए में। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 10 मार्क्स का, मतलब कि 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होने वाला है, 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा, सब मिला के 50 मार्क्स रहेगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी जरूर बताऊंगा कि प्रोजेक्ट आपको कितना बार बनाना है। फर्स्ट टर्म में ही आपको प्रोजेक्ट बना कर रेडी रखना है, प्रोजेक्ट में कोई लेट ना करें, एकदम क्लियर रखें कि हाँ आपको बना कर रख लेना है। आपको एक बार ही प्रोजेक्ट बनाना है, अकाउंट्स में एक बार ही प्रोजेक्ट बनाना है, ये नहीं कि टर्म 1 के लिए अलग बनाना है, टर्म 2 के लिए अलग बनाना है, बिल्कुल नहीं। टर्म 1 हो या टर्म 2 हो, प्रोजेक्ट एक ही बनेगा। और फर्स्ट टर्म में हम लोग प्रोजेक्ट से आपको 10 मार्क्स देंगे और सेकेंड टर्म से भी 10 मार्क्स देंगे, ठीक है। तो वो वाइवा और रिटेन सब पे निर्भर होगा ये बात, ठीक है। तो चलिए प्रोजेक्ट वर्क के बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जितने भी टॉपिक्स है, जितने कि मैंने बताया कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल है उसमें क्या क्या आएगा नहीं आएगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, वो मैं डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट जो हमारा है, यूनिट हो टॉपिक हो, तो देख सकते हैं पार्टनरशिप के बारे में लिखा हुआ है, फीचर्स, और पार्टनरशिप का फीचर पढ़ना है, पार्टनरशिप डीड पढ़ना है। तो ये टॉपिक आप जरूर पढ़ें, जैसे कि पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है, पार्टनरशिप फीचर, पार्टनरशिप डीड। फिर प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, फिर पार्टनर इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जब डीड नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं। फिर हमें फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पढ़ना है, ठीक है। फिर गारंटी वाला क्वेश्चन भी पढ़ना है हमें कि डिवीजन ऑफ एमोंग द गारंटी जो प्रॉफिट लिया जाता है तो वो भी आ रहा है इस बार। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ रहा है, तो आप हमेशा याद रखिए क्या क्या आ रहा है, याद रखिएगा। पार्टनरशिप का फीचर आ रहा है, पार्टनरशिप डीड आ रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्टनरशिप डीड आ रहा है, और फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आ रहा है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन भी आएगा, साथ में यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट भी आ रहा है। और जो पास्ट एडजस्टमेंट है वो हर टॉपिक पे नहीं आ रहा है, वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आएगा, सैलरी पे आएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे आएगा, और कोई टॉपिक पे नहीं आने वाला है पास्ट एडजस्टमेंट। आपको जो सिलेबस में दिया है, जो टॉपिक दिया है, बस वही पढ़ना है। आगे बात करें तो देखिए मैंने कहा था गुडविल भी दिया है, गुडविल का नेचर दिया है, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल दिया है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन दिया है, और मेथड ऑफ वैल्यूएशन में एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड तीनों दे दिया है। और आप जानते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरह से निकालते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट से, एक सुपर प्रॉफिट से। मतलब देखा जाए तो पूरी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है, सब कुछ को दे दिया गया है, ठीक है। आगे बात करें तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप जरा देख सकते हैं यहाँ पे कि जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सबके बारे में आप जान ले। देखिए अभी तक मैंने फंडामेंटल के बारे में बताया, अब मैं सेकंड चैप्टर बता रहा हूँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये फंडामेंटल में हमेशा याद रखिए 2 चैप्टर हैं, जैसे कि यहाँ पे गुडविल भी है और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग भी है। मतलब ये यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर फंडामेंटल लिखा है उसमें आपको गुडविल भी साथ में इंक्लूड रहेगा। अब आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या टॉपिक आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमोंग द एडजस्टिंग पार्टनर के बीच में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो है, बिल्कुल आ रहा है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी आ रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द बैलेंस शीट भी आ रहा है। मतलब आप समझ जाइए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने आएगा और आपको बैलेंस शीट भी आएगा। पर यहाँ पे कहीं बात नहीं किया गया कैपिटल अकाउंट बनाने के बारे में, मतलब कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं देगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने देगा, बैलेंस शीट बनाने देगा, पर कैपिटल अकाउंट के बारे में नहीं दिया गया। मतलब समझ जाइए कि कैपिटल अकाउंट आपको इस साल तो बिल्कुल पढ़ना नहीं है।
आगे की बात अगर हम लोग करें तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हमारा थर्ड चैप्टर है, मतलब लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर आता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है चेंज इन प्रॉपर्टी रेशियो पे, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, रेगुलेशन का क्या ट्रीटमेंट है, लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, या रिजर्व एंड एक्रूवल प्रॉपर्टी को कैसे बांटेंगे। इसमें भी आपका कैपिटल का बात नहीं किया गया और साथ में इसमें बैलेंस शीट के बारे में बात नहीं किया गया, मतलब आपको इसमें ना कैपिटल अकाउंट बनाना है ना ही बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मैंने आपको वॉल्यूम 1 के बारे में बताया सारे डिटेल से, ये वॉल्यूम 1 हो गया। फिर हम लोग आ जाते हैं वॉल्यूम 2 की ओर। वॉल्यूम 2 के अगर हम लोग आएंगे तो हमारे पास मिलेगा अकाउंटिंग ऑफ फॉर कंपनी, ये वॉल्यूम 2 है, यूनिट भी है और वॉल्यूम 2 भी है। इसमें क्या आ रहा है नहीं आ रहा है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है, कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, मतलब शेयर चैप्टर में क्या क्या है। पहला शेयर्स एंड द शेयर कैपिटल आएगा, नेचर एंड टाइप आएगा, मतलब थ्योरी आने वाला है। अकाउंटिंग फॉर द शेयर्स आने वाला है, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर पे इक्विटी शेयर पे क्वेश्चन आने वाला है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन आने वाला है, ओवर सब्सक्रिप्शन आने वाला है, अंडर सब्सक्रिप्शन आने वाला है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो हर टॉपिक दिया हुआ है। प्रीमियम आ रहा है, कॉस्ट इन एडवांस आ रहा है, कॉस्ट इन एरियर भी आ रहा है, इशू ऑफ शेयर अदर देन कंसिडरेशन भी आ रहा है, कुछ भी हटाया नहीं गया, सब कुछ दे दिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एम्प्लॉय स्टॉक ये जोड़ा गया है। पिछले साल ये चैप्टर एक तरह से ये जो स्कॉप चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एक चैप्टर है जो शेयर्स के साथ ही पढ़ना है और ये आपको नया बुक में बिल्कुल मिल जाएगा। अब ये चैप्टर भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिस्क्लोजर ऑफ शेयर्स कैपिटल इन द बैलेंस शीट। आपको शेयर कैपिटल दिखाना है बैलेंस शीट में, मतलब कि शेयर्स तो आएगा, शेयर्स का जनरल एंट्री तो आएगा, साथ में आपका बैलेंस शीट भी आएगा, ठीक है। तो आप याद रखें यहाँ पे आपके शेयर्स के जनरल एंट्री भी क्वेश्चन आएंगे, साथ में बैलेंस शीट भी आने वाला है, मतलब कि शेयर्स का बैलेंस शीट भी आपको पढ़ना होगा और मैं आपको जरूर उसको पढ़ाऊँगा। तो यहाँ से कुछ भी हटाया नहीं गया बल्कि जोड़ दिया गया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अगला जो है वो पार्ट बी है। देखिए यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। देखिए ये आपको 10 मार्क्स का दे रहा है, ये पूरा टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो 10 मार्क्स देगा। ये पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, ये आपका ये इसमें जो 2 चैप्टर है गुडविल भी है, ये आपको 18 मार्क्स देगा, जिसको हम लोग वॉल्यूम 1 बोलते हैं। इसको हम लोग वॉल्यूम 2 बोलते हैं जो अकाउंटिंग फॉर कंपनी है, और ये आपका पार्ट बी है। अब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो है वो पार्ट ए में है, और हम लोग अब पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं, पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो चैप्टर है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट पढ़ना है। प्रिस्क्राइब विद द मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग के साथ आना है, मतलब आपको यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंटली बात ध्यान देना है कि आपका हेडिंग सब हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, जो मैं जरूर आपको पढ़ाऊँगा और फर्स्ट टर्म से पहले पढ़ाऊँगा, ठीक ना। और पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार ये हो रहा है। आगे बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हटाया गया है दिखा गया है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल आइटम, एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट फ्रॉम द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आर एक्सक्लूडेड। कुछ टॉपिक को हटाया गया है जो जरूरत नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन है। अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग ऑब्जेक्टिव, लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो, इक्विटी रेशियो। तो इस तरह का रेशियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपका यहाँ पे एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, और ये सभी चीज़ों को हटा दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो आ रहा है हेडिंग सब हेडिंग आ रहा है, और रेशियो को जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। करेंट रेशियो, क्विक रेशियो आपको मतलब यहाँ पे क्या है कह तो दिया गया कि हटा दिया गया, बट आपका ये चांसेस है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया ही जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। हर टॉपिक तो नहीं आएगा, कुछ ही टॉपिक आएगा जिस पे हम लोग ध्यान देना है, जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। ये सब चीज़ें एक्सेप्शनल केस हैं, इसको आप समझ के रखिए कि ये एक तरह से एक्सेप्शनल केस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट्स का सिलेबस पूरी तरह से खत्म होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में प्रॉपर्टी रेशियो भी दिया है, इसको लिखा गया है। एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, नोट में क्या लिखा है कि नेट प्रॉफिट रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट को तो हम लोग बिफोर और आफ्टर दोनों तरह से निकालते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है। पार्ट बी में और दिखा रहा है कंप्राइज क्वेश्चन, जो कि आता है नहीं, आपको इसको छोड़ देना है।
आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो टर्म 2 है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूँगा कि टर्म 2 का अकाउंट्स में क्या क्या आ रहा है। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड। आप बिल्कुल इसे अच्छे से समझ लें, बार बार इसे देखें। सिलेबस को भी मैं भेज दूंगा ताकि आप उसको देख लें अच्छे से, आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाएं। और कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप में कर सकते हैं, टेलीग्राम में कर सकते हैं, और बिल्कुल क्वेश्चन पूछें कि आपको क्या डाउट है, क्या नहीं समझ में आया है, आप कौन सा बुक से पढ़ रहे हैं, सब कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस इतना याद रखना है कि आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, और आपका ये जो मार्क्स है वो आपका 50 मार्क्स होगा, जिसमें 40 मार्क्स आपका MCQ बेस्ड होंगे और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और आपको प्रोजेक्ट भी रेडी रखना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ सारा चीज़ बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। अकाउंट्स के जो टर्म 2 है वो भी मैं उसके लिए भी मैं वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर देता हूँ, ताकि आपको कहीं किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो और आपको चैप्टर के बारे में अच्छे से पता हो। सो थैंक यू।